नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की और टिकटों की रेस में आज हम बात करेंगे गया जिले की 10 विधानसभा क्षेत्रों की। गया जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र हैं और इनके क्या हालात हैं, टिकटों की रेस कैसे चल रही है, किनके नाम चर्चे में हैं और गया से लेकर पटना तक किनके किनके नाम पहुंच रहे हैं, हम सभी आपको बताएंगे। पर इसके पहले हम गया के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। जो राजनीतिक हालात हैं या राजनीतिक परिदृश्य हैं, देखिए गया में 3 बड़े राजनीतिक चेहरे हैं। जीतन राम मांझी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम पार्टी के मुखिया हैं, उनका पॉलिटिकल डेस्टिनेशन कहाँ होगा अभी तय होना है, क्योंकि अभी हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, कहने को महागठबंधन में हैं, लेकिन महागठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे यह बात आने वाले कुछ दिनों में तय होगी। डॉक्टर प्रेम कुमार, भाजपा के कद्दावर नेता, गया से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, उनकी एक अलग पहचान है, तो भाजपा में प्रेम कुमार मायने रखते हैं गया की पॉलिटिक्स में। राजद में सुरेंद्र यादव, सभी जानते हैं सुरेंद्र यादव बड़े छत्रप हैं राजद के, लालू परिवार में भी उनका बड़ा महत्व है और कहा यह जाता है कि जो उनका राजनीतिक अखाड़ा है उसके भीतर से ही गया शहर के 3 और नामचीन, जिनकी राहें अलग अलग हैं, कुछ कहीं पहुंच गए, कुछ कहीं पहुंचे हैं, इसी अखाड़े से निकले हैं। मोहन श्रीवास्तव, राजू बर्नवाल और अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा तो विधायक भी बन गए। तो 10 विधानसभा क्षेत्र जो हैं, देखिए मैं बहुत पुराने राजनीतिक परिदृश्य में नहीं जाऊंगा क्या नतीजे हुए हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा होगा। 10 विधानसभा क्षेत्र गया जिले में हैं। गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, गया, टिकारी, बेलागंज, अतरी और बजीरगंज। देखिए, इसी के साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 2020 के चुनाव में आशुतोष कुमार, भूमियार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन वाले, उनकी भी परीक्षा होनी है। उन्होंने अभी अभी राष्ट्रीय जनजन पार्टी बनाई है। देखा ये जाना है कि गया जो उनकी मूल कर्मभूमि है, वहाँ इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में कितनी ताकत दिखा पाते हैं। अब तक यह स्पष्ट लगता है कि अतरी में वे शैलेंद्र कुमार को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बाकी विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनजन पार्टी किसे चुनाव लड़ाएगी अभी तय होना है। यदि हम गठबंधन की बात कर लें तो देखिए 2015 में महागठबंधन था, लेकिन अब जेडीयू बाहर है, जेडीयू एनडीए के साथ है। हम का अभी फैसला होना बाकी है। 2015 में राजद ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था 10 सीटों में से, और सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। अतरी, बेलागंज, बोधगया और बाराचट्टी। इस दफे लगता है कि वह और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जेडीयू महागठबंधन में नहीं है, एनडीए के साथ है। बीजेपी ने गुरुआ और गया में जीत हासिल की थी। जेडीयू ने शेरघाटी और टिकारी में जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने बजीरगंज में जीत हासिल की थी। हमने इमामगंज में जीत हासिल की थी। अब कहाँ कहाँ कौन हारे थे? देखिए, हमको अधिक सीटें मिली थी। गया जिले में 4 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने को 2015 में, लेकिन इमामगंज को छोड़ बाकी 3 सीटें हुए हार गए थे, बेलागंज, टिकारी और शेरघाटी। एलजेपी अतरी और बाराचट्टी में लड़ी थी। एनडीए में एलजेपी बनी रहती है तो इन 10 सीटों में से 2 की दावेदारी वह फिर से कर सकती है। अतरी और बाराचट्टी तो 2015 में लड़ा ही है। बीजेपी बजीरगंज और बोधगया में चुनाव हार गई थी। जेडीयू इमामगंज और गुरुआ में चुनाव हारी थी। कांग्रेस गया में हारी थी। इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखने की है जो गया के संदर्भ में है, वो ये है कि 2 राजनीतिक चेहरों के पुत्रों की बात भी हो रही है कि ये आगे आने वाले चुनाव में शामिल हो सकते हैं। अवधेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके बेटे की भी राजनीतिक इच्छा है। ठीक इसी प्रकार से सुरेंद्र यादव के बेटे की चर्चा भी होती है, लेकिन टिकट कहाँ से मिलेगा, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, यह देखने वाली बात है। अब हम 2015 के रिजल्ट आपको बता देते हैं ताकि आपको एक नज़रिया मिल जाए, आप जान सकें कि क्या सूरत 2015 में रही थी। तो गुरुआ में भाजपा के राजीव नंदन ने 56,480 मत लाकर जदयू के
रामचंद्र प्रसाद सिंह को चुनाव हराया था। रामचंद्र प्रसाद सिंह को 49,996 मत मिले थे। शेरघाटी में जेडीयू के विनोद प्रसाद यादव ने 44,579 मत लाकर हम के उम्मीदवार मुकेश कुमार यादव को चुनाव हराया था। 39,745 मत आए थे। और यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि निर्दलीय मंजू अग्रवाल ने 29,671 मत प्राप्त कर लिए थे। इमामगंज देखिए, जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे थे इमामगंज से और जहानाबाद के मखदूमपुर से। मखदूमपुर में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इमामगंज में 79,389 79,389 वोट्स लाकर उन्होंने जदयू के उदय नारायण चौधरी को चुनाव हराया था। उदय नारायण चौधरी को 49,981 मत प्राप्त हुए थे। अब नोट ये रखिएगा कि उदय नारायण चौधरी राजद में हैं और जीतन राम मांझी का डेस्टिनेशन तय होना है। बाराचट्टी राजद की समता देवी ने 70,909 मत लाकर लोजपा में 51,783 मत प्राप्त करने वाली सुधा देवी को चुनाव हरा दिया था। बोधगया में राजद के ही कुमार सरबजीत ने 82,656 82,656 वोट लाकर भाजपा में 51,283 मत लाने वाले श्यामदेव पासवान को चुनाव हराया था। गया में भाजपा के कद्दावर नेता बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने 66,891 मत लाकर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रिय रंजन उर्फ डिम्पल को चुनाव हराया था। डिम्पल को 44,102 मत मिले थे। टिकारी में जदयू के अभय कुमार सिंह कुशवाहा ने 86,975 मत लाकर 86,975 मत लाकर हम पार्टी के अनिल कुमार को पराजित किया था। अनिल कुमार को 55,162 मत मिले थे। बेलागंज में राजद के दिग्गज नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने 71,067 मत लाकर हम मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार शरीम अली को चुनाव हराया था। शरीम अली को मात्र 40,726 मत मिले थे। अतरी में राजद की कुंती देवी चुनाव जीती थी। 60,687 मत आए थे और उन्होंने चुनाव हराया था लोजपा के अरविंद कुमार सिंह को, जिन्हें 46,870 मत मिले थे। ध्यान रखिएगा, अतरी में 2015 में पप्पू यादव की पार्टी से कृष्णनंदन यादव चुनाव लड़ गए थे। उन्हें 9,603 मत आए थे। देखिए, हमने पप्पू यादव का नाम इसलिए ले लिया कि पप्पू यादव का भी लगाव गया में है। वे 10 विधानसभा क्षेत्रों में कहां कहां प्रत्याशी उतारते हैं, यह भी बात देखने वाली होगी। वजीरगंज में कांग्रेस के अवधेश प्रसाद सिंह ने 80,107 मत लाकर 80,107 मत लाकर भाजपा के वीरेंद्र सिंह को चुनाव हराया था। वीरेंद्र सिंह को 67,348 मत मिले थे। तो ये सिनेरियो 2015 का है। तो अब हम बात करते हैं कि अब कहां कहां टिकटों की रेस चल रही है और क्या क्या सूरत बन रही है। टिकट किसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सी पार्टी लड़ेगी, नहीं लड़ेगी। देखिए, राजद अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती दिखती है। जदयू भी अब अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के पास भी मौके हैं। तो गया, सबसे पहले हम गया टाउन की ही चर्चा कर लें। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, डॉक्टर प्रेम कुमार ही एनडीए के प्रत्याशी होंगे। भाजपा के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। जदयू भाजपा एक है तो प्रेम कुमार के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिखता है। इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी है महागठबंधन में। राजद में बहुत अधिक दावेदारी नहीं है। तो कांग्रेस से कौन? 2015 में देखिए, प्रियरंजन डिम्पल चुनाव लड़े थे, हार गए थे। उनके पिता डॉक्टर युगल किशोर प्रसाद पहले विधायक रहे हैं, तो उनकी भी दावेदारी होगी। लेकिन गया के चौक चौराहे से लेकर पटना के सदाकत आश्रम तक चर्चा इस बात की है कि जो गया के डिप्टी मेयर हैं अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, वे आगे चल रहे हैं। मोहन श्रीवास्तव के बारे में हमने आपको बताया कि ये भी सुरेंद्र यादव के अखाड़े से निकलने वाले ही राजनीतिक चेहरे हैं और सब कुछ में
दम है। तो मोहन श्रीवास्तव का नाम आगे चल रहा है। राजू बर्णवाल, ये भी सुरेंद्र यादव वाले ही पुराने हैं। तो राजू बर्णवाल भी चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब कैसे लड़ेंगे, यह बात देखने वाली बात होगी। ये गया का लोग कहते हैं, पैच है ऐसा गया के लोग कहते हैं। सीपीआई से चर्चा फिर से एडवोकेट मसूद मंजर की है। मसूद मंजर चुनाव मैदान में आएंगे ऐसा लोग बता रहे हैं। कांग्रेस में एक और नाम चल रहा है, महिला विंग की है लाछो देवी, कि वो भी टिकट की उम्मीदवार हैं। तो सवाल ये है कि प्रेम कुमार के खिलाफ महागठबंधन से कौन, महागठबंधन में टिकट कांग्रेस को, तो कांग्रेस से उम्मीदवार कौन, तो ये गया की सूरत है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी हॉट सीट बेलागंज की, जहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव फिर से चुनाव लड़ेंगे। उनके पुत्र जो हैं वो भी राजनीतिक इच्छा रखे हैं, लेकिन वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं यह देखने वाली बात होगी। अब उनके खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा, तो देखिए कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि अभय कुशवाहा जो अभी टिकारी से चुनाव जीते हुए हैं वो टिकारी से शिफ्ट होना चाहते हैं। अब टिकारी से शिफ्ट होकर वे बेलागंज आ रहे हैं या कुर्था जा रहे हैं यह देखने वाली बात होगी, लेकिन उनकी शिफ्टिंग की चर्चा है। तो अभय कुशवाहा क्या बेलागंज आते हैं और जदयू के प्रत्याशी होते हैं या कुछ और होता है। बिंदी यादव, नाम तो सुना ही होगा आपने, मनोरमा देवी के पति जैसे भी हैं, उनकी चर्चा भी लोग बेलागंज में करते हैं। कहने वाले बता रहे हैं कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था तो नीतीश कुमार की सभा में बेलागंज में बिंदी यादव और अभय कुशवाहा दोनों मौजूद थे और दोनों में तीखी बहस हो गई थी। तो बिंदी यादव बनाम सुरेंद्र यादव होगा क्या बेलागंज में, यह सब समझने की बात है, आने वाले समय में तय होगा। क्योंकि सुरेंद्र यादव के खिलाफ जो भी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जदयू चुनाव लड़ती है, तो उसे मजबूत उम्मीदवार देना होगा। मोहम्मद सारिम अली के बारे में कहा जाता है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जिन्होंने 2015 में हम पार्टी से चुनाव लड़ा था। वैसे देखिए हम की सीटें अब कम हो जाएंगी, क्योंकि हम जिस गठबंधन में रहेगा उसमें ऐसा संभव नहीं है कि 2015 में जितनी सीटें उन्हें गया जिले में लड़ने को मिल गई थी वो प्राप्त होगी। तो ये बेलागंज की सूरत है। बेलागंज के बाद हम आते हैं शेरघाटी पर। देखिए शेरघाटी यादव बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अभी इस सीट पर कब्जा है जेडीयू के प्रत्याशी विनोद कुमार यादव का। वे फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनके खिलाफ लड़ेगा कौन, बहुत नाम अभी उभर कर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का पत्ता भी नहीं खुला है। वैसे तेजस्वी यादव के दरबार में बहुत लोग पहुंच रहे हैं। 2015 में हम पार्टी से मुकेश कुमार यादव ने चुनाव लड़ा था। मुकेश कुमार यादव चुनाव लड़ने को कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर और भी कई नेता हैं जो तेजस्वी यादव और लालू यादव के दरबार में पहुंच रहे हैं। मंजू अग्रवाल, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि 2015 के चुनाव में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, दुर्गा वाहिनी से जुड़ी हैं, तो वो भी चुनाव फिर से लड़ेंगी ऐसा लोग कह रहे हैं। 2015 में उन्हें 29,671 मत आए थे। तो मंजू अग्रवाल किसी का भी खेल बना सकती है, किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है, ये सूरत है। और शेरघाटी जो यादव बाहुल्य इलाका है, वहाँ तेजस्वी यादव की माई पॉलिटिक्स का भी परीक्षा होना है। तो ये बात रही शेरघाटी की। देखिए अब हम गुरुआ की बात कर लेते हैं। गुरुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीट है और यहाँ से अभी राजीव नंदन दांगी जो बीजेपी के हैं चुनाव जीते हुए हैं, पर कहा जा रहा है बहुत कुछ ठीक नहीं है। राजीव नंदन दांगी के बारे में जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो जो औरंगाबाद के मौजूदा एमपी हैं, संसदीय क्षेत्र की बात करें तो गुरुआ औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है, तो वे भी गुरुआ से बहुत संतुष्ट नहीं थे। पिछले चुनाव में इन्होंने जेडीयू के रामचंद्र सिंह, वो भी डांगी हैं, उनको हराया था। तो कहा यह जा रहा है कि 2020 में
जेडीयू जो है गुरुआ सीट पर अपना दावा ठोक सकती है। अब उम्मीदवार कौन होगा, रामचंद्र सिंह होंगे या भाजपा अपने ही खाते में सीट बहाल रखकर राजीव नंदन डांगी जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें ही फिर से प्रत्याशी बनाएगी, यह देखने वाली बात होगी। जेडीयू के भीतर और भी कई लोग हैं जो गुरुआ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चंदन यादव का नाम चलता है, बीजेपी से सुरेंद्र सिन्हा का नाम चलता है जो पूर्व विधायक रहे हैं, और एक रामचंद्र सिंह के भतीजे हैं, प्रभात खबर में पत्रकार बताए जाते हैं रोशन, उनके नाम की चर्चा भी होती है। गुरुआ पर राजद किसे उतारेगा, यह देखने वाली बात होगी। देखिए, यह सीट पुराने तौर पर शकील अहमद खान की भी रही है, तो कहा जा रहा है कि उनके करीबी रहे हैं मुर्शीद आलम, जिनका नाम एलियस मोहम्मद निज़ाम हैं, वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार का अभी फैसला होना है। इमामगंज का नाम आते ही जीतन राम मांझी बनाम उदय नारायण चौधरी का चेहरा सामने आता है। 2015 में जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार थे, हम पार्टी एनडीए में शामिल थी, और उदय नारायण चौधरी जेडीयू मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार थे। लेकिन अब उदय नारायण चौधरी राजद में हैं, महागठबंधन में हैं, और नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं हैं। तो जीतन राम मांझी का पॉलिटिकल डेस्टिनेशन क्या तय होता है, इस पर इमामगंज में जीतन राम मांझी की उम्मीदवारी तय होगी। कई लोग कह रहे हैं कि वे जदयू की ओर जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि जीतन राम मांझी जदयू में गए भी तो वे जहानाबाद के मखदूमपुर से चुनाव लड़ेंगे, जहां 2015 में वे चुनाव हार गए थे, 2010 में जीते भी थे। तो ये चर्चाएं हैं। उदय नारायण चौधरी, जीतन राम मांझी, ये इमामगंज में दो बड़े नाम हैं। उदय नारायण चौधरी आरजेडी में हैं, वे चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उन्हें टिकट मिलेगा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। शंकर पासवान एक नाम है, बीजेपी के पुराने वर्कर्स रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि शिक्षक हो गए हैं। तो ये सारे नाम हैं, लेकिन दो इतने बड़े नाम हैं यहाँ कि इस पर अंतिम फैसला होने के बाद ही तय होगा कि इमामगंज में क्या होगा। अब देखिए, बाराचट्टी रिजर्व सीट है, समता देवी आरजेडी की चुनाव जीती हुई हैं, लेकिन अब इनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। तो देखिए, आरजेडी की हैं तो इनके खिलाफ उम्मीदवार देना है एनडीए को। एनडीए में 2015 में यह सीट लोजपा के खाते में गई थी और उन्होंने सुधा देवी को चुनाव हराया था समता देवी ने। तो समता देवी के बारे में आपको यह भी पता है कि देखिए, पार्टियां अलग अलग हैं। समता देवी जो भी गया के सांसद हैं, जेडीयू के विजय मांझी की बहन हैं। तो अब इनके खिलाफ उम्मीदवार कौन, सुधा देवी या कोई और। देखिए, ज्योति मांझी हैं, जीतन राम मांझी की समधन हैं, वह भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। ठीक इसी तरीके से और भी कई नाम हैं जहां बाराचट्टी की बात चलती है। सुधा देवी तो हैं ही, तो आने वाले वक्त में इस बात का इंतज़ार कीजिए कि यहाँ कौन चुनाव लड़ने को आता है। टिकारी से अभी अभय कुशवाहा जदयू के विधायक हैं, युवा जदयू के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वे यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं बेलागंज या कुर्था। तो अभय कुशवाहा यदि शिफ्ट हुए तो जदयू यहाँ किसे उम्मीदवार बनाएगा, इस पर भी कई चर्चाएं हैं। और इस चर्चा के साथ ही जीतन राम मांझी के डेस्टिनेशन की चर्चा भी होती है। अनिल कुमार जो 2015 में हम पार्टी के उम्मीदवार थे, वे चुनाव हारे थे, वे अब भी जीतन राम मांझी के साथ हैं। पिछले 5 वर्षों में लगातार टिकारी में लोगों से जनसंपर्क भी उन्होंने बनाकर रखा है, पुरानी पहचान है। जब मंत्री थे तब भी उन्होंने टिकारी के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। तो जीतन राम मांझी का पहले फैसला हो, फिर अनिल कुमार का फैसला होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि अनिल कुमार का टिकारी से चुनाव लड़ना तय है, वे चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे और वे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन जदयू के भीतर से एक चर्चा यह भी है कि रणविजय सिंह जो पहले औरंगाबाद के एक विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विधायक हुआ करते थे, वे टिकारी में आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि रणविजय सिंह या कोई और जदयू में उम्मीदवार बनते हैं। बोधगया की बात कर लें, ज्ञान की भूमि बोधगया, तो बोधगया से कौन चुनाव लड़ेगा। तो बोधगया से देखिए, अभी कुमार सर्वजीत आरजेडी के एमएलए हैं, इनके पिता आपको पता है राजेश कुमार एक्स एमपी
जिनकी हत्या हो गई थी चुनाव प्रचार के दौरान। तो इनके खिलाफ बोधगया में उम्मीदवार कौन बनेगा? देखिए, पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में इन्होंने भाजपा के श्यामदेव पासवान को हराया था। तो भाजपा इस सीट पर दावा कर सकती है, लेकिन उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है। हरि मांझी, जिन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया गया से, उनके बारे में भी चर्चा है कि यदि उनका नामांकन राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद के लिए नहीं हुआ तो वे बोधगया का चुनाव 2020 में लड़ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से भाजपा से राजेश मांझी की चर्चा होती है, श्यामदेव पासवान की चर्चा होती है। ये वही श्यामदेव पासवान हैं जो 2015 के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार थे। वजीरगंज में बड़ी लंबी लिस्ट है। अवधेश प्रसाद सिंह, आपको मैंने जैसा बताया कि ये अभी कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, लेकिन इनके मन में भी बहुत कुछ है। बेटे को भी आगे लाना है। क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। पिछले चुनाव में इन्होंने वजीरगंज में भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह को चुनाव हराया था। तो यदि इनका डेस्टिनेशन ठीक ठाक रहा तो बीजेपी यहाँ फिर से चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी जदयू के भीतर में जो समझौता हो जाए, वीरेंद्र सिंह फिर से लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ उम्मीदवारों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। एनडीए से चुनाव लड़ने वालों की एक्स एमएलसी हैं अनुज कुमार सिंह, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से एक वार्ड काउंसलर हैं संतोष सिंह, उनकी चर्चा होती है। क्षितिज मोहन सिंह हैं, उनकी चर्चा होती है। प्रेम नारायण पटवारी हैं, उनकी चर्चा होती है। राजीव कुमार कन्हैया हैं, उनकी चर्चा होती है। जेडीयू के भीतर से चर्चा होती है डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह की। चंदन सिंह, कहा जाता है कि बिहार में जो पावर हाउस है उसमें नंबर 2 या नंबर 3 में इनकी डायरेक्ट एंट्री है और सब कुछ इनके पास है। पटना में बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग भी इनके दिखे थे। इसी तरीके से चैम्बर से जुड़े हुए हैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह, उनकी चर्चा होती है। कौशलेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वे एक बड़े घराने के हैं। उनके ताल्लुका दिग्विजय सिंह की फैमिली से भी है, राजेंद्र प्रताप सिंह की फैमिली से भी है। तो वजीरगंज का दृश्य ये है। अब सिंबल किसे मिलेगा यह देखने वाली बात होगी। अतरी की बात कर लें। देखिए, अतरी में कुंती देवी हैं, आरजेडी की एमएलए, और फिर से उम्मीदवार होंगी। अब यहाँ कौन उम्मीदवार होंगे? महागठबंधन से तो कुंती देवी हैं ही। अब एनडीए से जेडीयू यदि यहाँ लड़ता है तो कौन उम्मीदवार होंगे? देखिए, यदि हम अतरी की बात कर रहे थे तो अतरी में पिछले दफ़े 2015 में लोजपा ने चुनाव लड़ा था एनडीए से। तो एनडीए से उम्मीदवार कौन होता है? प्रोफेसर कृष्णनंदन यादव, जो 2015 में पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव लड़ गए थे, वे फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इस बार उनका डेस्टिनेशन कहाँ होगा यह बात देखने की होगी। एलजेपी के भीतर अरविंद सिंह भी प्रत्याशी हैं जो 2015 में भी चुनाव लड़े थे। धनराज शर्मा का नाम आ रहा है, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। आशुतोष की पार्टी ने यहाँ शैलेंद्र कुमार को आगे बढ़ा रखा है। तो ये हालात हैं 10 लोकसभा क्षेत्रों की। आज हमने चर्चा की है गया की। आगे आने वाले दिनों में हम और किसी जिले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।